श्री गणेशाय नमः। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। सास ने कहा, बहू, शरद पूर्णिमा के बाद आने वाली चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इस चौथ को तुम्हें भी व्रत करना है। लड़की की शादी चाहे किसी भी माह में हो, चौथ का व्रत करवा चौथ से ही शुरू किया जाता है। अपने यहाँ 4 चौथ के व्रत किए जाते हैं। करवा चौथ, माही चौथ, जिसे संकट चौथ या तिल चौथ भी कहते हैं, फिर बैसाखी चौथ और भादुड़ी चौथ। कई लोग 2 ही चौथ करते हैं, करवा चौथ और संकट चौथ। कोई 12 महीने की चौथ करते हैं। हर पूर्णिमा के बाद आने वाली चौथ करते हैं। अक्सर उद्यापन करने वाली महिला उद्यापन करने वाले वर्ष में 12 महीने की चौथों का व्रत करके उद्यापन कर देती है, पर ऐसा करना जरूरी नहीं है। करवा चौथ सबसे बड़ी चौथ होती है। इसे सभी करते हैं। जिस वर्ष लड़की की शादी हो, उसी वर्ष लड़की को पीहर वालों के यहाँ से बेस व अन्य सामान भी आते हैं। बहू ने कहा, माताजी, आप पूरी बात बताइए। लड़की के पीहर से क्या क्या आता है? सास ने कहा, बहू, वो लोग 13 गिलास या लोटे और झानी करवा में जो लोटा है वो ले आते हैं। वो भी इसी समय इन 13 गिलासों के साथ, यानी 13 गिलास और 1 लोटा आता है। हर गिलास में एक सिंघाड़ा, काचरी, पतासा, चवले की फनी, 1 रुपया, थोड़े मूंग और बोर डाले जाते हैं। फिर गिलास का मुंह चौकोर लाल या गुलाबी कपड़े के टुकड़े से ढककर लच्छे से बांध देते हैं। लोटे में चावल भरकर और 5 रुपया डालकर लाल या गुलाबी कपड़े से मुंह बांध देते हैं। बेस व श्रृंगार की सामग्री, काजल, बिंदी, मेहंदी, बिछिया और चूड़िया पर 11 या 21 रुपए रखकर सभी सामान लड़की वालों के यहाँ भिजवा देते हैं। कई लोग गिलास की जगह शक्कर का करवा देते हैं। लड़की गिलासों को व बेस व रुपयों को व्रत के दिन कथा सुनने के बाद में 7 बार हाथ फेरकर सास को दे देती है। इन गिलासों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक भिजवा देते हैं। बहू ने कहा, माताजी, अब आप मुझे बताइए कि इस दिन पूजा कैसे करेंगे और कथा कौन सी सुनेंगे? सास ने कहा, बहू, इस दिन दोपहर को 2-3 बजे एक पाटा पानी से धोकर उस पर थोड़े गेहूं रखने चाहिए। 1 मिट्टी का करवा पहले से मंगवाकर उसमें मक्का भरकर लाल या गुलाबी कपड़े के चौकोर टुकड़े से ढककर लच्छे से बांध लेना चाहिए। इस पर 1 दिया रखकर उसमें 1 काचरी, 2 चवले की फली, 2 बोर, 1 सिंघड़ा रखना चाहिए। रात को बैया निकालते समय यह करवा चूरमा और रुपए रखकर बैया निकालना चाहिए। 1 प्लेट में थोड़े गेहूं, चोपड़ा, लच्छा, पैसे, गुड़, मेहंदी व 1 लोटा झलका रखना चाहिए। बाद में पाटे पर रखे गेहूं पर 1 टुकड़ा गुड़ गणेश के प्रतीक के रूप में रखना चाहिए। फिर चौथ हो तो चौथ, नहीं तो चांदी की कोई वस्तु धोकर पाटे के गेहूं पर रखकर पूजा करनी चाहिए। चौथ उद्यापन के अवसर पर ही बनाई जाती है। पूजा रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा आदि से करनी चाहिए। गुड़ का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने को प्लेट में गुड़ अलग से रखना चाहिए। लोटे पर लच्छा बांधना और सांत्या यानी स्वस्तिक छाबड़ी बनाना चाहिए। यदि 2 या 4 चौथ करते हो तो 5 आंखें हाथ में लेने, और यदि 12 चौथ करते हो तो 13 आंखें हाथ में लेने चाहिए। फिर चौथ की कथा कहकर चौथ की कथा के आंखें पल्ले में बांध लेना चाहिए। इन आंखों से रात को चांद को अर्घ देना चाहिए। फिर नए आंखें
यानी गेहूं के दाने हाथ में लेकर गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। कथा कहकर सूरज की रोली चावल से पूजा करे, गुड़ से भोग लगावे और गणेश जी की कथा सुने और आंखें से अर्घ देवे। बहू ने पूछा, माताजी इस चौथ में भी सिर धोना व मेहंदी लगाना होता है क्या? सास ने कहा, बहू व्रत से पहले दिन सिर धोकर मेहंदी लगाओ, हाथ पैरों में मेहंदी के नख लगा लो और पूजा करते समय घोटे के कपड़े पहनने चाहिए। बहू ने कहा, माताजी आपने कहा था कि चौथ उद्यापन के समय ही बनवानी चाहिए, तो यह बताइए कि इस उद्यापन को कैसे करते हैं? सास ने कहा, बहू इस उद्यापन के लिए 13 औरतों को खाना खिलाना चाहिए। 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ी थोड़ी मिठाई रखकर उस पर पल्ला हाथ में लेकर 7 बार हाथ फेर लेना चाहिए। बायना निकालते हैं उसी तरह एक थाली में पूरा खाना एक व्यक्ति जितना परोसकर उस पर एक बेस व मेहंदी, लच्छा, बिंदी, काजल, बिंदिया आदि श्रृंगार का सामान, चूड़ा व 11 या 21 रुपए रखकर पल्ला हाथ में लेकर हाथ फेर कर सास को दे देना चाहिए। बाद में औरतों को खाना खिलाना चाहिए। उन्हें उन 13 जगह निकाली हुई 4-4 पूड़ी व मिठाई में से एक एक हिस्सा परोस देना चाहिए और खाना खाने के बाद एक एक प्लेट या प्याला दे देना चाहिए। देवर या जेठुते को खाना खिलाकर 5 रुपए व नारियल दे देना चाहिए। यह साखी का कहलाता है। इस दिन चौथ की पूजा के लिए नई चौथ घड़वा कर मंगवा लेनी चाहिए। पूजा करते समय उसमें लच्छा पिरो लेना चाहिए। रात को अर्घ भी इसी नई चौथ से देना चाहिए। अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा, जो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने डूंगर यानी पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो चांद को अर्घ दे दो। भाभियों ने कहा, बाई जी यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन बोली थी, समझी नहीं कि भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। भैया निकाल कर खाना खाने बैठी तो पहले कौर में मक्खी निकली, दूसरे कौर में बार निकला, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में सोने का एक टका बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का यह एक टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। बीलन राह में सबके पैर लगती छूती हुई गई। सबने खूब आशीष दिए पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठुती पालने में सो रही थी, उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। बीलन ने टका देकर पल्ले से झट से मोड़कर गांठ लगा ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी, इसको झलाने नहीं दूंगी। देरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखने देगा। बीलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूंगी।
उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वह वहां रहने लगी। रहते रहते माह की चौथ आई। चौथ माता घालियां निकालती, करड़ कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलणबाई पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, डूंगर में लाए लागवणी पानी पा। भीलण ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। माता मुझे सुहाग दो तब जाने दूंगी। माता ने कहा मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाखी चौथ आवेगी, उसके पांव पकड़ना। बैसाखी चौथ आई, करड़ कोसती घालियां निकालती हुई। भीलण ने जल्दी से पांव पकड़ लिए। माता सुहाग दो। बैसाखी ने कहा मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादुड़ी चौथ आवेगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादुड़ी चौथ आई, करड़ कोसती घालियां निकालती। भीलण ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा मुझसे बड़ी करवा चौथ आवेगी, उसके पांव पकड़ना, उसके पांव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा सेना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गालियां निकालती रही, करड़ कोसती रही। छोड़ पापनी हत्यारी मेरे पैर छोड़। 7 भाया की बहन भीलणबाई पानी पा, डूंगर में आग लागवणी पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, घनी भूख्यालू पानी पा। पहाड़ में आग लगाकर चांद देखा, व्रत भंग किया। पापनी मेरे पैर छोड़, उसने नहीं छोड़े। तब माताजी ने काजल आंख से लिया, मेहंदी चट्टी अंगुली से ली, रोली टिकी से ली और पानी में घोल का छींटा दिया तो मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला ओहो बहुत नींद आई। भीलण ने कहा काहे की भली नींद आई, मुझे तो सेवा करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़े को महल बना गई और धन धान्य से भरपूर कर गई। भीलण की सास ने अपनी अन्य बहुओं से कहा अरे कोई जाकर भीलण को खाना तो दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई तो देखा कि झोपड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक महल दिखा जिसमें उसके बेटा और बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज लगाई कि माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी के महल में पहुंचने पर बेटा बहू ने चरणों में धोकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया और बाजे गाजे से सारे गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग भीलण को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने सुनने और हुंकार देने वाले सभी को देना। सास ने कहा सब औरतें आगे से 12 चौथ करे, 12 नहीं तो 4 करे, वह भी नहीं कर सके तो 2 चौथ जरूर करना चाहिए। करवा चौथ वह तिल चौथ जिसे संकट चौथ भी कहते हैं। दोस्तों कमेंट में जय करवा माता जरूर से लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।